बहुत अच्छे बच्चों, गुड। अनुपात, समानुपात। चलिए बच्चों देखते हैं। एक दो व्यक्ति ए और बी के आय में अनुपात 2:3 है बच्चों। दो अनुपाते 3 है। यदि उनकी कुल आय बहुत अच्छे 1:5 1,000 रुपया होगा बच्चों। तो बताइए ए कितने रेशियो है? 2 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू 1,000 तो 2 रेशियो वैल्यू 2,000, 2,000 रुपया। इसी प्रकार बी का 3 रेशियो, 1 रेशियो वैल्यू 1,000, 3 रेशियो वैल्यू 3,000 रुपया होगा बच्चों। आप इसे नोट करें। आप बच्चों लिखते जाएं। अगर कोई बच्चा शुरू से मेरी क्लास करेगा, इस बात की गारंटी है बच्चों कि आपकी मैथ जीरो टू हीरो, जो इसका टाइटल है, आपको जीरो टू हीरो बना देंगे। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। नोट करें बच्चों, नोट करते रहें। बहुत अच्छा। प्रिंस विश्वकर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रिंस विश्वकर्मा भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पीटी मिश्रा, अनुपम सिंह भी जुड़े हैं। अरविंद कुमार। और बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए। चलिए अगली सवाल बताएं बच्चों। अगली सवाल, चलिए बच्चों देखते हैं। नोट करते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठ जाएं सभी बच्चे। देखिए ऑनलाइन क्लास में यदि आप प्रश्न, सभी बच्चे सवाल नोट करते रहें। नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो रुक रहे हैं। राय स्टार भाई भी जुड़े हैं। बहुत अच्छे। नेटवर्क अच्छा नहीं है आज का बच्चों। मिश्रा बीटीएस, यस सर, बहुत अच्छे। चलिए देखिए बच्चों, आज नेटवर्क की प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो रुक रहा है बच्चों। बहुत अच्छे, गुड। चलिए देखते हैं बच्चों, सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसमें मैंने माना इन व्यक्तियों के अनुपात एबीसी में
2:3:5 है। इसमें जो 2 रेशियो वाला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, उसकी मजदूरी है बच्चों 600 रुपया। तो 2 रेशियो के वैल्यू बच्चों 600 रुपया। तो बताओ मेरे प्रिय छात्रों, 1 रेशियो का वैल्यू 300 रुपया होगा या नहीं? आप देखिए 5, 3, 8, 2, 10, टोटल 10 रेशियो हैं। 1 रेशियो की वैल्यू 300, तो 10 रेशियो की वैल्यू 3000 रुपया होगी। इनकी टोटल आमदनी बच्चों तीनों की 3000 रुपये है। 3000 रुपये है। बहुत अच्छा, चलिए नोट करते रहें। बहुत अच्छे छात्र। चलिए अगली सवाल बच्चों। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों के जो भी आपके पास संपर्क में बच्चे हैं उन्हें भी शेयर करते रहें। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ने का प्रयास करें। आप मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरा सहयोग करें। देखिए बच्चों, बहुत अच्छी सवाल बोलने जा रहे हैं। 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। तीसरी सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात दिया बच्चों जो है 5:8 है। 5:8 है। यदि बच्चों प्रश्न कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, 12 जोड़ा जाए, बहुत अच्छा, 12 जोड़ा जाए, तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या का मान क्या है? पहली संख्या का मान ज्ञात करो। बच्चों नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक रुक के चल रहा है। और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। दिखाई दे रहा है वीडियो? बच्चे और बच्चों को शेयर करते रहें जिससे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। चलिए देखते हैं, सवाल नोट करते रहिए। 2 संख्याओं का अनुपात 5:8 है। बच्चों माना वे पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इनका अनुपात 5:8 है। बच्चों यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए, यदि प्रत्येक संख्या में, इन संख्याओं को इस तरह से भी लिख सकते हैं। पहली संख्या बच्चों 5x हो जाएगी, दूसरी संख्या 8x है। यदि बच्चों बोला रहा है इनमें प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए, यदि इनमें प्रत्येक में 12 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात 3:4 मतलब 3/4 हो जाता है बच्चों।
4 का मल्टीप्लाई इसमें 4 पंचे 20 x बर चौक 48 बराबर 8 तिरिक 24 x प्लस 12 तिहाई 36। देखिए बच्चों 24 x, ये 20 x प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 48 उधर प्लस है इधर ये माइनस हो जाएगा। देखें बच्चों तो 12 आएगा, इधर आपका 4x आएगा। देखिए बच्चों 4x का वैल्यू 4 तिहाई 12, x का वैल्यू 3 आया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि पहली संख्या 5x से x का मान 15 है और दूसरी संख्या 8 तिरिक 24 है ना। तो पूछ रहा तो पहली संख्या क्या मान क्या गया, मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा। देखिए बच्चों दो संख्या का अनुपात 5:8, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए उनका अनुपात 3:4 हो जाता है। तो पहली संख्या का मान ज्ञात करें। इस सवाल को तरीके से हम लोग और लगा सकते हैं बच्चों। देखिए 5:8 ये है 3:4, इनका रेशियो समान करें। जैसे देखें इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का, इन दोनों में अंतर है 1 का। 1 का अंतर जो इसमें है इन दोनों में मल्टीप्लाई करने पर इनके मान में कोई परिवर्तन है, लेकिन इसका इनमें करने पर 3 त्रिका 9, 3 चौ 12, 5 में 4 जोड़े 12, 8 में 4 जोड़े 12। इसका मतलब 4 रेशियो का। देखिए इसमें अंतर जो आया है दोनों में 5 और 9 का अंतर, 8 और 12 का। 4 रेशियो का वैल्यू कितना, प्रत्येक में 12 जोड़ने पर 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 1 रेशियो का वैल्यू 3। तो मुझसे पूछा है पहले वाले 5 तिहाई बच्चों 15, दूसरे वाले 3 और 24। ये दूसरा तरीका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, आपके कमेंट पढ़ते हैं। आप लोग कोई समस्याएं हो तो भेजें कमेंट में। एक बार कमेंट करें आपको अगर अच्छे समझ में आ रहा बच्चे। इसमें 10 बच्चे जुड़े हैं, अगर आप लोग चाहें तो 10 दूनी 20 जोड़ सकते हैं। 9 बच्चे जो लोग जुड़े हैं कोशिश करें 9 लोग को और जोड़ें। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मेरा पढ़ाने में मन करेगा बच्चों। बहुत अच्छा। अच्छा इन एक बच्चा बोला सर 3 लोग को जोड़े हैं। बहुत अच्छा। टोटल 9 लोग जुड़े हैं। यदि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा हो तो गुड लिखें और अगली सवाल के लिए यस। चलिए अभी आपके कमेंट पढ़ने के लिए मैं तैयार हूं। कमेंट करें बच्चे। गुड, बहुत अच्छे। भास्कर जी भी जुड़े हैं अपने घर से, कमेंट कर रहे हैं गुड, यस। रजनीकांत भाई ने भेजा कि यस आगे बढ़ाया जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए बच्चे अगली सवाल देखिए बच्चों। ए तथा बी के पास कुल 4,550 रुपए है। ए तथा बी के पास कुल 4,550 रुपए है। 4,550 रुपए है। यदि ए का 3/8 भाग, यदि ए का 3/8 भाग
बी के 9/32 भाग के बराबर है, बी के 9/32 भाग के बराबर है, तो बी के पास कितना धन है? तो बी के पास कितना धन है? बहुत अच्छे, आप लोग सवाल नोट कर लें बच्चे। चौथी सवाल बता रहे हैं। आज वीडियो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आज थोड़े से लाइट बढ़ा दिए गए। चलिए, बहुत अच्छे। हमारे कुछ छात्र थोड़ी देर के लिए जुड़ करके हट जाते हैं क्योंकि वो गेम खेलते हैं, गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं। बच्चों, गेम कम खेलें। चलिए, चलिए, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ए तथा बी के पास जो बच्चों टोटल 4,550 रुपया है। यदि ए का भाग का माने बच्चों गुणा होता है, ए का भाग बी के 9/32 भाग के बराबर है। देखिए बच्चों, 8 एकम 8, 32, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, ये इधर है, बी उधर, गुणा में इधर आएगा, भाग में 3/4। रेशियो पता हो गया बच्चों, ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 4 है। यहाँ ए के स्थान पर 3 रेशियो, बी के स्थान पर 4 रेशियो रख दीजिए बच्चों। ये 4,550 रुपए के बराबर हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ देंगे, 7 रेशियो। 7 रेशियो का वैल्यू दिया है 7×42, 3 बचाओ, 7×5 बच्चों। 1 रेशियो का वैल्यू 650 रुपया। तो बी का रेशियो कितना है बच्चों? बी का वैल्यू है 4 रेशियो। और 4 रेशियो का मान बच्चों, 4 रेशियो का मान निकाल लीजिए। 4 0 में 0, 4 5 20, 4 6 24, 2 जोड़ दीजिए 26, 2600 रुपया। यदि आप लोग को समझ में आ रहा तो लाइक करें। चलिए, नोट करें बच्चों। बहुत अच्छे, गुड। एक सवाल आपको करने के लिए देते हैं, देखते हैं सबसे फास्ट उत्तर कौन देता है। सबसे फास्ट उत्तर कौन देता है बच्चों? पेन कापी उठाकर तैयार हो जाइए, और जो सबसे फास्ट उत्तर देगा वो बच्चा कमेंट करेगा। चलिए बच्चों, एक सवाल का उत्तर देखते हैं, सबसे फास्ट कौन देता है। चलिए देखते हैं। चलिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। चलिए बच्चे बताइए आप लोग, यदि a प्लस बी का मान दिया है, a प्लस बी का मान दिया है 6,000 रुपया, और a अनुपाते b का मान बच्चों दिया है 5:1, तो बताओ बच्चों
कि ए का मान क्या होगा, आंसर आपको दिया जाता है। सबसे तेज कमेंट कौन करता है? चलिए बच्चों, एक 5,000, 1,000, 2,000 और 3,000। राइट आंसर कौन है बच्चों? सबसे तेज कमेंट कौन करता है? प्रिंस पटेल। 5,000। सबसे तेज उत्तर प्रिंस विश्वकर्मा। सबसे तेज सेकंड पर प्रतिमा पटेल। बहुत अच्छे बच्चे। देखिए बच्चों कैसे आया। ए और बी का योग करें बच्चों, 6 रेशियो। 6 रेशियो का वैल्यू 6,000 है बच्चों। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना बच्चों? 1 रेशियो का वैल्यू 1,000। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 रेशियो का वैल्यू बोलिए। 5,000 रुपया। बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगली सवाल बच्चों, एक सवाल और आपको देते हैं। एक छोटी सी सवाल बच्चे और आप लोग को दिया जाता है। एक यदि ए अनुपाते बी का मान 2 अनुपाते 3 है, तो बच्चों ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सबसे तेज उत्तर कौन देता है? देखते हैं। उत्तर देने के लिए तैयार हो जाए बच्चों। उत्तर देने के लिए सभी बच्चे तैयार हो जाएं। चलो देखो, ए अनुपाते बी का मान 2 अनुपाते 3 है, तो ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर का अनुपात क्या होगा? चलिए प्रतिमा पटेल 4 अनुपाते 9, बी ऑप्शन से। बहुत अच्छा। सबसे तेज कमेंट। बहुत अच्छे। मिश्रा बीटीएस ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए 2 बार प्रतिमा पटेल का उत्तर बहुत तेज था। इस बार आपको एक नई सवाल बताया जाता है बच्चों। चलिए देखते हैं, आपको अगली सवाल देते हैं। 3 संख्याएं 2 अनुपाते 5 अनुपाते 7 हैं। 3 संख्याएं 2 अनुपाते 5 अनुपाते 7 हैं बच्चों। बहुत अच्छा। यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, यदि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, सबसे छोटी संख्या का अंतर बच्चों 175 है। 175 है, तो बीच की संख्या क्या है? तो बीच की संख्या क्या है? चलिए बच्चों, ए बी सी डी 3 ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन भी दिया है। इसका ऑप्शन दिया है बच्चों
एक और ऑप्शन दे देते हैं, 175, 196, 232, 245 और एक नन। चलिए देखते हैं सबसे तेज कमेंट। सबसे तेज चलिए सबसे तेज कमेंट किसका रहता है बच्चों, देखते हैं। चलिए चलिए देखिए बच्चों, इसमें 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, 2:5:7 दिया गया। कह रहा यदि सबसे बड़ी तो बच्चों 7 हो गया, तथा सबसे छोटी संख्या का अनुपात 2 है, और इनका अंतर 7 और 2 का अंतर बच्चों 5 रेशियो का वैल्यू 175। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 50 25। 1 रेशियो का वैल्यू 35। तो बताओ बीच वाला कौन है? ये है 5 रेशियो का वैल्यू। देखिए बच्चों 5 में 35 का हुआ, 5 50 25, 5 तिहाई 15 और 2 जोड़ दीजिए 17, 175। बहुत अच्छे, प्रतिमा का उत्तर 175 आया हुआ है। बहुत अच्छा। अरविंद भेज रहे हैं पता नहीं। गेम तो नहीं खेल रहे हो भाई, पता नहीं कर रहे हो, बीच में कमेंट भी मार दे रहे हो। नारायण को भी जोड़िए। चलिए चलिए अगले सवाल बच्चों। चलिए बहुत अच्छे बच्चे, गुड। चलिए अगली सवाल बच्चों। चलो एक बच्चा बोला मैं खेत में हूं, पानी लगाया हुआ लग रहा है बरसात में। चलो उसको खेत वाली सवाल देते हैं। एक खेत में मुर्गा कामा बकरी, मुर्गा कामा बकरी और घोड़ा का अनुपात, और घोड़ा का अनुपात अनुपात 10:2:3 है बच्चों। यदि खेत में 120 मुर्गे हैं, यदि सवाल लगाने के लिए तैयार है, यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो यदि खेत में 120 मुर्गे हैं तो खेत में घोड़ों की संख्या, तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करें। चलिए बच्चे ऑप्शन देते हैं आपको। सबसे तेज कमेंट, सबसे तेज कमेंट 180, 36, 24, 3। चलिए आपको लगाने का मौका देते हैं बच्चों।
सॉल्व करें बच्चे। चलिए देखिए, प्रतिमा 24 भेजी हैं और जो है रजनीकांत जो है 36, बहुत अच्छे। और एक बच्चा जो है ये भी बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। बच्चों आइए देखिए बच्चों, एक खेत में मुर्गा, बकरी और घोड़ा 10:2:3, ये हमारा मुर्गा, ये बकरी और ये घोड़ा। और कहा जा रहा है यदि खेत में 120 मुर्गे हैं, ये जो मुर्गे हैं 120 हैं, इसका मतलब 10 रेशियो का वैल्यू 120, तो 1 रेशियो का वैल्यू 12। तो पूछ रहा है भाई घोड़े कितने हैं, 3 रेशियो हैं और 1 रेशियो वैल्यू 12, 12 तिहाई 36, बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं बच्चे कमेंट क्या करते हैं, कमेंट पढ़ते हैं। साथी बच्चे जुड़े हैं, प्रिंस विश्वकर्मा, बहुत अच्छे। और बच्चों को जोड़े। कुछ बच्चे और कुछ काम कर रहे हैं। चलिए देखिए बच्चे, अब जो भी सवाल हैं, अब बहुत अच्छी सवाल एक और देने जा रहे हैं हम लोग को। देखिए चलिए सॉल्व करते रहे मेरे साथ साथ, सॉल्व करते रहे बच्चों। चलिए बच्चे देखते हैं अगली सवाल। एक प्रश्न है, प्रश्न थोड़े शॉर्टकट में देते हैं बच्चों। 25 लीटर मिश्रण में, मिश्रण है बच्चों 25 लीटर, 25 लीटर मिश्रण है। इस 25 लीटर मिश्रण में बच्चों मदिरा और पानी, मदिरा और पानी, मदिरा और पानी का अनुपात दिया बच्चों 3:2, 3:2। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए। बहुत अच्छे बच्चे, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर अनुपात हो जाए। कह रहे जिससे मदिरा और पानी का अनुपात बराबर, मतलब 1:1 बराबर हो जाए। प्रश्न ऐसे दिया जिससे, जिससे मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर अनुपात में हो जाए। आपको ऑप्शन देते हैं, देखते हैं सबसे तेज कमेंट किसका रहता है। 10 लीटर, 10 लीटर बच्चों, 5 लीटर, 15 लीटर,
फिर बच्चों 12.5 लीटर, एक ऑप्शन दिया है नन। चलिए देखते हैं सबसे तेज कमेंट किसका रहता है। चलिए देखते हैं। लग रहा है कमेंट सुना पड़ गया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चों, एक 25 लीटर, बहुत अच्छा। एक लड़का 5 उत्तर देता है, बहुत अच्छा। ऑप्शन डी कोई कह रहा है, डी नहीं बी, बहुत अच्छा। देखते हैं आपका उत्तर कौन सा। बच्चों देखिए, मिश्रण 25 लीटर है। सोचिए कि 25 लीटर का वैल्यू ये 3:2, 5 रेशियो के बराबर है। 5×5=25, 1 रेशियो का वैल्यू कितना बच्चों? 5 लीटर। कह रहा है इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे मिश्रण मदिरा और पानी बराबर हो जाए। अगर हम लोग देखें बच्चों तो मदिरा और पानी एक रेशियो वैल्यू 5 है, तो बच्चों 5×3 15 लीटर मदिरा हो गया और 5×2 10 लीटर पानी हो गया। यदि आप मदिरा और पानी का रेशियो बराबर करना चाहते हैं बच्चों तो पानी 5 लीटर और मिलाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बहुत अच्छा, काफी अच्छी सवाल बच्चों। कमेंट करते रहे बच्चे। यदि आप लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं शेयर करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छा, गुड। अगली सवाल बच्चों, सभी बच्चे तैयार हैं अगली सवाल के लिए? कमेंट भेजें। कमेंट भेजे बच्चे, कमेंट। चलिए अगली सवाल आपको देते हैं। बहुत अच्छी सवाल है। कल की क्लास में बहुत अच्छी अच्छी क्लास सवाल दिए जाए बच्चे। आज तो थोड़े से मीडियम, इजी टू मॉडरेट मान लीजिए। इस समय एनटीपीएससी पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे। चलिए बहुत अच्छे। अगली सवाल, एक प्रश्न और बच्चों। एक विद्यालय में
प्रश्न को शॉर्टकट में लिख रहे हैं बच्चे। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां, लड़के और लड़कियां, लड़कियों का अनुपात है बच्चों 5:2 है। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है। लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 450 अधिक हैं। तो 450 अधिक है तो विद्यालय में कुल कितने छात्र? कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्रों की संख्या, चलिए देखते हैं कुल छात्रों की संख्या। चलिए आपको लगाने का मौका हम देते हैं। देखते हैं सबसे तेज कमेंट किसका। बहुत छोटा क्वेश्चन है बच्चों। 750, 1050, 300 और नन। चलिए देखते हैं। आपके कमेंट भी देखते हैं। हाँ, एक बच्चा 1800 भेजा है। 1800 तो बच्चे ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में भी तो 1800 नहीं है। चलिए देखते हैं। अभी किसी का भी सही जवाब नहीं आया। सही जवाब आने का इंतजार। एक बच्चा नन भेजता है, वाह। प्रतिमा भी नन भेज रही हैं। रजनीकांत अंतिमा को भी जोड़िए। किसी का 350 भी आ रहा है। 1050 रजनीकांत, बहुत अच्छे, गुड, बहुत अच्छा मेहनत किया बच्चा। सर दिख नहीं रहा। अच्छा बच्चों, ओके अब दिखेगा आपको। दिख रहा है बच्चों? चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, गुड। आइए देखते हैं। काफी बच्चे जवाब अच्छा दिए हैं। देखिए बच्चों, यहां पर दिया है एक विद्यालय में बॉय में लड़का, गर्ल में लड़की। लड़का और लड़की का अनुपात 5:2 है। लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 450 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के रेशियो का अंतर बच्चों कितने हैं? 3 रेशियो। 3 रेशियो का वैल्यू 450 है। अधिक कहे या कम कहे इनका अंतर, और ये आपका आएगा 15। 1 रेशियो का वैल्यू 100। तो पूछा जा रहा है कि कुल छात्र 527, 7 रेशियो का वैल्यू 150 15 105 और 0 एक 1050 1050 बच्चों। चलिए अगली सवाल।
चलिए बच्चे देखिए, 30,000 के लाभ, 30,000 के लाभ को ए कामा बी और सी के बीच में 3:5:7 के अनुपात में बांटा जाना है। बहुत अच्छी सवाल है। बी और सी के राशि में कितना अंतर है? बी और सी के राशि में कितना अंतर है? चलिए देखिए, ऑप्शन भी दे दिया जाए। चलिए, चलिए देखते हैं। ऑप्शन दिया है 2,000, 4,000, 10,000, 14,000, एक ऑप्शन ई है नन। चलिए देखते हैं। चार हजार प्रति नाम, बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं बच्चे, 4,000 एक बच्चा भेज रहा है, बहुत अच्छा। हाय, बहुत अच्छे। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होगा बच्चों। चलिए बच्चे देखते हैं, 30,000 के लाभ को ए प्लस बी प्लस सी तीनों के लाभ का योग 30,000 रुपया है और इनके अनुपात दिए हैं 3:5:7। इनका रेशियो का योग बच्चों कितना होगा? 5, 3, 8, 8, 7, 15 रेशियो। 15 रेशियो का वैल्यू 30,000 है, तो एक रेशियो का वैल्यू 2,000 होगा। तो हमसे पूछ रहा बच्चों, बी और सी, बी और सी का रेशियो का 3 और 7 का अंतर 4 रेशियो, 4 रेशियो का वैल्यू कितना होगा बच्चों? 4 दूनी 8। बी, अच्छा सॉरी, बी और सी दो रेशियो, बी और सी का दो रेशियो का वैल्यू कितना हो बच्चों? 4,000। नोट करें। यदि आप लोग को और सवाल लगाना हो तो यस लिखें। बहुत अच्छे बच्चे। सर मैं भी कमजोर हूं। यदि आप लोग और पढ़ना चाहते हो यस लिखें। बहुत अच्छे। जो लोग अभी और सवाल लगाना चाहते लिखें। प्रतिमा जी ने यस लिखा, 2-4 बच्चे और यस लिखें। सक्सेस होने के लिए बताओ से
बहुत अच्छा। देखिए बच्चों, हुनर तो सब में है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। आप छुपने वालों में से बने, छिपाने वालों में से नहीं। गुड। अवधेश के पास थोड़ा सा शेयर करिए। अवधेश, प्रतिमा, अवधेश के पास शेयर करिए। चलिए बच्चे, एक सवाल देखिए, बहुत अच्छी है। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 480 रुपए 480 रुपए में 1 रुपया, कामा 5 रुपया तथा 10 रुपया के नोट हैं के नोट हैं। यदि प्रत्येक प्रकार के यदि प्रत्येक प्रकार के यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बच्चों, यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान हो तो नोटों की कुल संख्या कितनी है? तो नोटों की कुल संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन देते हैं बच्चों आपको। ऑप्शन नंबर 1 है 45, दूसरा ऑप्शन 60 बच्चों, 75, 90, 91। चलिए सवाल निकालिए। चलिए आपके कमेंट देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें बच्चे, जिससे मेरा मनोबल और बढ़ता रहे। बहुत अच्छा एक बच्चा भेजा है, जीत, बहुत अच्छा। चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए देखते हैं। आइए बच्चे देखते हैं। कमेंट करें। चलिए बच्चे, एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपए थे बच्चों, और उनमें से 1 रुपये के भी पैसे हैं, और 1 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये है के नोट है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की कुल संख्या समान हो, माना 1 रुपये के एक्स नोट, 5 रुपये के एक्स नोट, 10 रुपये के भी एक्स नोट हो, तो 10, 5, 15, 1, 16,
16x हो जाए। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बच्चों 1 इसका मल्टीप्लाई 1x, इसका इसमें मल्टीप्लाई 5x 10x, टोटल वैल्यू 480 बच्चे, 10 5 15x 16x, 16x का वैल्यू मतलब x का वैल्यू बच्चों 16 3 48 30 है। पूछा नोटों की कुल संख्या 1 2 3, 3x, x का वैल्यू 30, 30 तिहाई 90। बहुत अच्छे बच्चे, रजनीकांत ने उत्तर दिया था 90। चलिए कमेंट करते रहे बच्चों। चलिए बच्चे, आज के लिए लास्ट सवाल। नोटों के आधार पर एक सवाल और बच्चों, एक एक सवाल और देते हैं इसी पर। एक थैले में एक थैले में 1 रुपए के सिक्कों 50 पैसे के सिक्कों और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:3:10 है, और उनका कुल मूल्य 72 रुपया है बच्चों। 72 है तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए बच्चों। चलिए देखते हैं। आंसर है बच्चों 100, 120, 180, 150 9। चलिए देखिए, लगाइए। राइट नाउ
एक बच्चा 180 भेजा। बहुत अच्छे बच्चे, सबसे तेज कमेंट। रजनीकांत 180, बहुत अच्छा। ये लड़का जितने दिन से ऑनलाइन चला रहे हैं बहुत एक्टिव रहता है। ये बच्चा काफी एक्टिव रहता है। चलिए बच्चों, देखते हैं इन सवालों को। देखिए बच्चे, सभी मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान